हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं बताने वाला हूँ सक्सेसफुल लाइफ के सीक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मन के विचार जैसे होंगे हमारे भाग्य भी वैसा ही बनेगा। मन की शक्ति अजेय होती है। संसार के रंगमंच पर यदि आप धनी व्यक्ति का पार्ट अदा करते हैं तो आप धनी कहलाते हैं। ईमानदार का पार्ट अदा करते हैं तो ईमानदार कहलाते हैं। मन की इस अजेय शक्ति से हमें अपरिमित प्रेरणा तथा उत्साह की प्राप्ति होती है। यह है मन की शक्ति का प्रभाव। मन की शक्ति समस्त शारीरिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेती है। उनमें उत्साह का प्रवाह इतना प्रचंड हो जाता है कि उनके शरीर में मानो विद्युत तरंगों का संचार होने लगता है। मनुष्य जीवन का भयंकर विषाप है गरीबी। कहावत है, पैसे बिन माई कहे जन्मा पूत कपूत, भाई भी पैसे बिना मारे लक्षिर जूत। मनुष्य में कुछ महान शक्ति है, कुछ दिव्यता है कि वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। अपने को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, उठिए और परिस्थितियों को बदल डालने का दृढ़ निश्चय कीजिए। दरिद्रता प्रेम की नाशक है। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। निर्धनता के कारण व्यक्ति चिंतित, व्याकुल, घबराया हुआ और दीन हो जाता है। 1000 रुपए का काम 100 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी कारण उसकी दरिद्रता और मजबूरी भी बढ़ जाती है। निर्धनता प्रायः मनुष्य के निकम्मेपन को प्रकट करती है। आपका संकल्प दृढ़ है, महत्वाकांक्षा महान है, प्रत्यय सच्चा है, तो आप अपनी प्रेरणा लेकर उठिए, आगे बढ़िए और संसार आपका है। यदि आपका जीवन दोषपूर्ण है, आलस्य से ग्रस्त है, श्रमहीन, क्रम रहित है, भूलों से भरा है, तो आप अपनी दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते। प्रयत्न को फल के कभी अलग नहीं किया जा सकता। समृद्धता के विचारों से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही हर प्रकार की संपन्नता की कुंजी है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही काम करता है और वैसा ही फल उसे मिलता है। निर्धनता को दूर करने के लिए जिस प्रयत्न और संघर्ष की आवश्यकता होती है, उसका जन्म दृढ़ संकल्प से होता है, शिव संकल्प से होता है। यह दृढ़ निश्चय और शिव संकल्प पीछे हटना, रुकना या हारना नहीं जानता। यदि हम अपने मन की दृढ़ता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब अपनी बाहरी हालात पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं रह जाता। अपने विचारों को बदलिए, अपने उठने बैठने, खाने पीने, रहने सहने के ढंग को बदलिए। गरीबी में रहने से इनकार कर दीजिए। अपनी दशा बदलने का, अपने भाग्य को बनाने का दृढ़ निश्चय कीजिए। क्या करना है इसकी योजना बनाइए। अपनी पूरी ताकत और योग्यता उसमें सफल होने के लिए लगा दीजिए। ईश्वर की यही आज्ञा है कि आपके विचार ऊंचे हों, आपकी कामनाएं श्रेष्ठ हों, आपकी महत्वाकांक्षाएं महान हों। उठिए, आप देर मत कीजिए, दुनिया आपकी है, इसे अपने अनुकूल बनाना आपका काम है। जिस प्रकार आतिशी शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होकर इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उनसे आग पैदा होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने समस्त विचारों को एक ही लक्ष्य पर, संपन्नता पर एकाग्रत कर लेता है, उनके विचार बिखरे नहीं रहते। लक्ष्य सिद्धि के लिए मन की ऐसी एकाग्रता अत्यंत आवश्यक वस्तु है। यह समृद्धि किसी एक व्यक्ति की विपौती नहीं है। इस समस्त धन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए शक्ति भी हमारे हम में अथाह और असीम है। जब मनुष्य अपने को सृष्टि से विभक्त, विच्छिन्न और अलग कर लेता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। ईश्वर ने सृष्टि को सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों से भरपूर बनाया है।
मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समस्त पदार्थ इस संसार में विद्यमान है। परंतु मनुष्य अपनी अकर्मण्यता के कारण ही उनसे वंचित रहता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। विद्युत उत्पादन के साधन कम होने से भविष्य में अणुशक्ति का प्रयोग की संभावना की खोज कर ली गई है। मनुष्य यदि विचारवान, उत्साही तथा परिश्रम हो तो उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। सिद्धि सदा ही प्रयत्न कर चरणों की दासी है। निरंतर कर्म की प्रेरणा, निरंतर कर्म निरतता तथा पुनः पुनः प्रयत्न के द्वारा किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता। ज्यों ही मनुष्य के मन में आत्मविश्वास का भाव जागृत हो जाता है तो उसकी सारी स्थिति ही बदल जाती है। बाधक विचार ही हमारी प्रगति में बाधक है। हमारी मानसिक संकीर्णता ही, हमारा अज्ञान ही हमारी शक्ति के अथाह स्रोत से हमें अलग कर देता है। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म को विपुल साधनों में लगाता है, अपरिमित प्रयत्न और चेष्टा करता है, वह अपरिमित धन संपत्ति प्राप्त करता है। चक्की में जितना अनाज डालोगे उतना ही आटा मिलेगा। यदि आपने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार, चेष्टा और प्रयत्न को विपुल धन माल की प्राप्ति में लगा दिया तो विश्वास रखिए, आप शीघ्र ही अच्छी फसल काटेंगे, क्योंकि वह सभी से स्नेह करता है और सब लोग उससे स्नेह करते हैं। वह किसी से द्वेष करना नहीं जानता, उसमें कोई द्वेष नहीं होता है। हमें अपने मन में निश्चय करना चाहिए। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं तभी फल की सिद्धि होती है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हमें कोई कमी नहीं रहेगी। वह दिव्य स्रोत जो हमारी प्यास बुझा सकता है हमारे अंतःकरण में ही है। हमारा काम इतना ही है कि उस अथाह स्रोत से, जिसका कोई अंत नहीं, संबंध जोड़ दें। हम उस स्रोत से दूर रहकर अपने अभावों की पूर्ति करना चाहते हैं, किंतु यह काम कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के मन में संदेह नहीं, संशय नहीं, भ्रम नहीं, जिसका यकीन पक्का है, ढुलमुल नहीं है, जिसे अपने प्रयत्नों पर अटूट विश्वास है, तो अपने काम को क्रियान्वित किए बिना नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में जिस पदार्थ पर मन कोई कार्य करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर प्रयत्न कर प्रसन्न रहने की कामना करते रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत वे अपने मन को एकाकीपन पर केंद्रित किए हैं। वे सोचते हैं कि संसार में उनका कोई मित्र नहीं। वे अपने दुर्भाग्य की चिंता से ही व्याकुल रहते हैं। यदि आप अपने मन को ऐसी मन स्थिति में पाते हैं तो इसे तुरंत बदल डालिए। याद रखिए, मन स्थिति में परिवर्तन लाए बिना आप अपने जीवन स्तर को नहीं बदल सकते। मनोवृत्ति में परिवर्तन किए बिना आप अपने इर्द गिर्द के वातावरण में परिवर्तन नहीं ला सकते, और इसके बिना आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसा व्यक्ति कठिनता से मिलता है जो विश्वास पूर्वक कहे, मैं करूँगा जो कार्य मुझे करना चाहिए, उसे मैं कर सकता हूँ। जो कार्य कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैं उसे अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने अपने ईश्वर के सम्मुख प्रण किया है कि मैं इसे अवश्य करूँगा। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि उत्साहपूर्ण निश्चय में बारंबार एक ही निर्णय को मन में दोहराने में, निर्णय को चरितार्थ करने हेतु किए गए प्रण में कितनी शक्ति होती है। कुछ लोग सदा कहते रहते हैं, यदि ईश्वर की इच्छा हुई, यदि भाग्य में ऐसा हुआ। वे लोग समझते नहीं कि यदि, किंतु, परंतु आदि इच्छा शक्ति को दुर्बल कर देते हैं। दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, प्रण कर दृढ़ व्यक्ति तो कहता है, मैं साहस हूँ, मैं करता हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ, मैं उत्साह हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बल हूँ, मैं शांति हूँ, मैं विपुल धन संपदा हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं पूर्ति के अपरिमित भंडार का एक अंश हूँ, मैं धन संपन्न हूँ, मुझे संसार के समग्र पदार्थ विरासत में मिले हैं, मैं ईश्वर की सर्वोत्तम रचना हूँ, मैं सफलता का साकार रूप हूँ,
सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं निश्चय समय के भीतर ही सफलता प्राप्त करूंगा। यह मत कहिए मेरा जन्म ही प्रसन्न रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आप कहिए मेरा जन्म ही प्रसन्न रहने के लिए और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हुआ है। यह मेरा स्वाभाविक धर्म है। आप जिस बात का प्रण करते हैं उसमें और आप अपने प्रण में आपका अटल और अटूट विश्वास होना चाहिए। इसके लिए दर्पण के सम्मुख प्रतिदिन खड़े होकर पूरी शक्ति से दोहराइए, मैं संगीत हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति का मूर्त प्रतिमा हूँ, मैं स्वर झंकार की प्रतिपूर्ण मूर्ति हूँ, मैं अपना अभिनय सर्वोत्तम रूप में कर सकता हूँ, मैं अपना पाठ अदा करते हुए सभी को मुक्त कर सकता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ, मैं अपने काम से सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण और सशक्त बनूंगा। ऊंचे स्वर से अपने सम्मुख प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण कीजिए, निश्चय और संकल्प कीजिए। आत्मविकास का महान उपाय है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति द्वारा हम अपने अर्धचेतन में निहित शक्तियों को पूर्ण रूप से जगा देते हैं। हम उनके स्वरूप को जान लेते हैं, हम उनका विकास करने में समर्थ होते हैं और वे शक्तियाँ हमारे लिए आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ होती हैं। जब हम शब्दों को जोर से बोलते हैं तो उनका हमारे मन पे गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुस्तक आदि से पढ़े हुए शब्दों का हमारे मस्तिष्क पर उन शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम अपने मन में सोचते हैं, और जैसे किन्हीं पदार्थों का मन में चिंतन करने की अपेक्षा उन्हें आंखों से देख के अधिक गहरा प्रभाव रहता है। हमें अपने मन में उठने वाले निःशब्द विचारों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत कम सुन पाते हैं, किंतु जब हम अपने विचारों को खूब जोर से बोलते हैं तो हम जागरूक होकर अपनी इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो जाते हैं। खूब जोर से जब हम अपने सामने कोई निश्चय करते हैं तो उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करने और त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। आत्मसंबोधन से मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति होती है। अपराधी व्यक्ति पहले मन से अपराध करते हैं। शरीर से उन्होंने जो अपराध किया वो तो उसी विचार के अनुरूप शरीर की चेष्टा मात्र है, जिस विचार द्वारा उन्होंने पहले ही मन में अपराध किया होता है। अनजाने में ही मनुष्य अपराध के विचार को आने देता है। जरा सी असावधानी से अपराध का विचार किसी भी व्यक्ति के मन में आ सकता है। कई बार मालिक अपने नौकरों पर कारण बेईमानी का संदेह करने लगते हैं। इस संदेह ने कई बार नौकरों को बेईमान बना डाला है। जिसको आप अकारण दोषी समझते हैं और लगातार दोषी समझते रहते हैं, उसके मन में आपका दिया हुआ विचार घर कर जाता है और वह सचमुच दोषी बनने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य को प्रसन्नता, विश्वास और सफलता के भाव का प्रसार करना चाहिए। हम सुझावों की रचना है। जैसे सुझाव माँ बाप से, अध्यापक से, पड़ोसी में, परिचितों से, मित्रों से, सरकार से हमें मिलते हैं, उन्हीं का पुंज हम बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी शक्तिशाली नाटक या उपन्यास का हम पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अश्लील और गंदी पुस्तकों को पढ़ने से चरित्र का पतन होता है। रहस्य, रोमांच और जासूसी पुस्तकों का अत्यधिक अध्ययन करने से अपराध की लालसा मन में जागृत होती है। आप प्रमाणित कीजिए कि आप अपने को वश में कर सकते हैं, और मैं कहूँगा आप शिक्षित मनुष्य हैं। यदि आप में आत्मसंयम नहीं तो आपकी प्रत्येक प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। मनुष्य क्रोध के आवेशपूर्ण एक क्षण में वर्षों के कार्य, परिश्रम और अनुभव के फल को दूर फेंक देता है। मैं कई वृद्ध मनुष्यों को जानता हूँ जिनका जीवन इसी कारण बिगड़ गया कि वे क्रोधी स्वभाव वाले थे। क्रोध से क्या हानि होगी इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जीभ को वश में नहीं रखा, न कहने योग्य बात कह दी, क्योंकि वे क्रोध से पागल हो गए और उनकी नौकरी समाप्त हो गई। कितना महंगा है यह सौदा। क्रोध के आवेश में अपना
मत दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करते हैं और परिणाम यह होता है कि आप अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जब क्रोध की आंधी आती है तो वस्तुतः मनुष्य आधा पागल हो जाता है। वह क्रोध रूपी राक्षस के वश में हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं रोक सकता उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। क्रोधावेश में मनुष्य ऐसे कारण कर गुजरता है जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़े। क्रोध की आग में निरंतर जलते रहने के कारण ही आज अनेक श्रेष्ठ आत्माएं दुख पा रही हैं। जब ईर्ष्या किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है तो वह व्यक्ति संसार को किसी और की रंग में देखने लगता है। उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह तीव्र भावना मनुष्य की शक्ति का शोषण कर लेती है। इससे मनुष्य की तर्क की शक्ति कम हो जाती है और वह इस चुड़ैल का शिकार होकर न्याय बुद्धि से भी हाथ धो बैठता है। क्रोध, घृणा, जलन, बदले की भावना, इन्हीं की वशवर्ती होकर हमें कई बार घोर अपमान और दुख सहना पड़ता है। इसके कारण हमारे भीतरी अंग इस प्रकार घायल हो जाते हैं, फिर उनका उपचार ही करना कठिन हो जाता है। आत्मसंयम ही चरित्र का निष्कर्ष है। जो अपने को वश में कर सकता है वही दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ रखता है। जो मनुष्य अपने को वश में करने में असमर्थ है वह न केवल अपने लिए भयंकर है बल्कि अपने साथियों तथा आश्रितों के लिए भी भयंकर है। अपने निश्चय पर दृढ़ होना अच्छी बात है, किंतु दूसरे के मत को भली भांति सुनना और समझने की कोशिश करना भी श्रेष्ठ गुण है। प्रसन्नता ईश्वरीय वरदान है। हंसना एक दिव्य औषधि है। हंसी वास्तव में प्रकृति की ओर से दी हुई शक्तिवर्धक औषधि है। मतभेद और विरोध को दूर करके मन की साम्यावस्था लाने की इसमें प्रबल शक्ति होती है। प्रसन्नता की तुलना में कोई दवाई नहीं ठहर सकती। जब एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति ठठाकर हंसता है तो उसके फेफड़े पूर्णतः विकसित होते हैं। जब रोगी भय और नाड़ियों के रोग से ग्रस्त हों तो डॉक्टर बुरा नहीं कर सकते नहीं। हंसी की बातें कीजिए, रोगी का मन विकसित हो जाएगा और उसका कष्ट दूर होने लगेगा। प्रसन्नता जादू का काम करती है। इसने अद्भुत करिश्मे कर लाए हैं। यह मनुष्य की शक्ति को पुनः परिवर्तित कर देती है, जिससे मनुष्य की कार्य शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हंसिए और हंसाइए। हंस नहीं सकते तो जरा मुस्कुरा ही दीजिए। अपने अतीत की स्मृतियों को भुला सकते हैं। प्रत्येक अप्रिय घटना, प्रत्येक वह बात जिसकी स्मृति मात्र से हृदय विषाद से भर जाता है, प्रत्येक विचार को आगे के लिए हमें निरुत्साहित बनाता है, ये स्मरण करने योग्य है। भूल जाइए बीती बातें। यदि हम में यह शक्ति हो कि हम अपने मन को केवल सुंदर विचारों से परिपूर्ण रखें, जिनसे हमारा धीरज बनता है, उत्साह बढ़ता है, जीवन की कार्यकुशलता बढ़ती है, तो कितना अच्छा होगा। अपनी प्रसन्नता का प्रसाद दूसरों में वही बांट सकता है जो उदार मना हो, स्नेहमय हो, जिनके मस्तिष्क निरंतर प्रसन्नता के विचारों से सराबोर रहते हों। जिस प्रकार काई काट देने पर नीचे झील का निर्मल जल प्रकट होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क से व्यर्थ विचारों को हटा दिया जाए तो विचारधारा स्वच्छ, निर्मल, उपयोगी और प्रसन्नदायिनी हो जाती है। सर्वोत्तम चरित्र का यह भी एक लक्षण होता है कि व्यक्ति में इसकी योग्यता हो कि वह उपयोगी और अनुपयोगी कर्म में भेद कर सके, अकर्तव्य से कर्तव्य को अलग पहचान सके। कोई भी मन तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक कि वह अप्रिय घटनाओं की स्मृतियों और दुष्ट विचारों के बादलों से घिरा हुआ हो। मानसिक आकाश सर्वथा निर्भर और स्वच्छ होना चाहिए, तभी उसमें उत्साह, प्रसन्नता, प्रकाश, स्पष्टता और कार्यकुशलता की ज्योत्सना दिखाई दे सकती है। धैर्य से सफलता की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम से प्रेम मिलेगा, घृणा से घृणा। प्रेम से सफलता और समृद्धि होगी, घृणा से विफलता और निर्धनता प्राप्त होगी। सुंदर विचार गौरवमय व्यवहार तथा दयालुता में प्रतिबिंबित होते हैं। इन्हीं का मूर्त रूप मेल जोल और प्रसन्नता के वातावरण के रूप में प्रकट होता है। हम प्रसन्नता, सुख, समृद्धि और संतोष की फसल की आशा कैसे कर सकते हैं, जबकि कई वर्षों से हम अपने विचारों में इसके विपरीत प्रभाव वाले बीज बोते हैं। जब हम अपने मन में रोगों के विचार बोते हैं तो आज स्वस्थता का फल कैसे चल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाकू लेकर अपना मांस काटने लगे तो मांस के कटने पर लहू बहने और पीड़ा होने से उसे अचंभा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। जिस फल पर आश्चर्य हो, फिर इस फल पर आश्चर्य क्यों? इसी प्रकार यदि मनुष्य क्रोध में दूसरे पर शब्द का प्रहार करता है तो उसे भी क्रोध भरे वचन सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यक्तित्व में चुंबकीय गुण लाना चाहते हैं, यदि आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी दास्ता की हीन अवस्था से निकलकर अधिकार के ऊंचे पद पे पहुंचे, तो आज से ही इसी समय से अपने में आशा, उत्साह, प्रसन्नता, साहस, परिश्रम, उदारता, मित्रता, सफलता के बीज बो दीजिए। अपने मन को रचनात्मक, क्रियात्मक, विधेयात्मक बनाइए, तब अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा और आपकी सबसे ऊंची आकांक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। प्रत्येक भावना और विचार का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विचार की उग्रता के अनुरूप ही हमारे मस्तिष्क पर रेखाएं खींची जाती हैं। प्राध्यापक गेट्स ने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जिनसे प्रमाणित हो गया है कि दूषित विचारों द्वारा शरीर के अंदर ऐसे तत्वों का समावेश हो जाता है जिससे रक्त संचार की संपूर्ण प्रतिक्रिया दूषित हो जाती है। दुर्विचारों की विशाल प्रभाव का सीधा प्रभाव शरीर के पोषक अंगों पर पड़ता है। जो ही मन में कोई दूषित विचार आता है तो वही शरीर के अंदर रासायनिक योगों में परिवर्तन होने लगता है। इससे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक विचार का सीधा प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतएव बुरे विचार हमें शरीर को दुर्बल और अस्वस्थ बनाते हैं। भय के द्वारा शरीर दुर्बल और रोगी हो जाता है, जबकि धैर्य और साहस के द्वारा शरीर की शक्तियों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह दुर्बल बने और भावारोगों का दास बने। भावनाओं को वश में करने की शक्ति हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। जो मनुष्य अपने मानसिक राज्य को अपने शासन के वशवर्ती रख सकता है, जो अपनी इच्छा से अपनी मनोवृत्ति का निर्णय कर सकता है, जो अपने विचारों और भावों पर पूरी तरह शासन कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। वह अपने मन के सभी उग्र भावों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का प्रतिरोध करने में समर्थ होता है। वह तुरंत बुरे विचारों की जगह अच्छे विचार मन में लाता है। हम में से बहुत से लोग अपने मन से बुरे विचारों को दूर करना चाहते हैं, किंतु उपचार का प्रयोग करना नहीं चाहते। वे अपने मन से घृणा को बाहर निकाल देना चाहते हैं, किंतु प्रेम को अपने मन में स्थान नहीं देते। मन की स्थिति में परिवर्तन कर दीजिए, प्रेम भावना को मन में लाइए, सबको अपने स्नेह का पात्र समझिए। जिस व्यक्ति से घृणा करते हैं उससे भी स्नेह का प्रयोग कीजिए, फिर देखिए आप में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है। शरीर के करोड़ों कोष एक दूसरे से बंधे और गुथे हुए हैं। उनका पारस्परिक परिचय सहानुभूति है। एक कोष घायल होता है तो अन्य उसकी पीड़ा का अनुभव करते हैं। एक को सहायता मिलती है तो अन्य सभी को उसकी अनुभूति होती है। एक कोष का हानि लाभ, अन्य सभी का हानि लाभ है। अपने विचारों को उचित दिशा की ओर मोड़ने की क्षमता हम में अवश्य होनी चाहिए, तभी हम भीतरी तथा बाहरी भावों से उत्पन्न दुर्विचारों और कुकृत्यों से अपने जीवन को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो ब्रह्मचर्य अवस्था में वैज्ञानिक मानसिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके हाथ में एक ऐसी कला आ जाती है जिसे सरलता अमूल्य ही समझना चाहिए। हम अपने शुभ विचारों को शक्तिशाली बनाकर अपने जीवन को उचित दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रबल विचार शक्ति हमारी समस्त क्रियाओं को प्रेरणा। बूढ़ा कौन है? अधिक आयु से भी कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो जाता। बूढ़ा वास्तव में वह है जो अपनी किसी नई बात को नहीं सीख सकता, जो अपने में परिवर्तन नहीं ला सकता, वही वास्तव में बूढ़ा है। मन के विचार ही मुख पर झलक जाते हैं। अपने लिए जो सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं उनका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब मैं अपनी स्पीच को ही समाप्त करता हूँ। अपने अनुभव, अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।